अब वक्त है कि हम कलाम की तरफ बढ़ें और मैं मैम ज्योत्सना को वेलकम करती हूँ कि आप आएं और जो कलाम आपने खुदावंद की रहनुमाई में रहकर हम सबों के लिए तैयार किया है वो हम सबके दरमियान पेश करें। वेलकम। वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। आमीन। वेलकम मैम ज्योत्सना। मैन मैन आज का हम लोग आज आखिरी हफ्ते में पहुंच गए। दिस इज़ द लास्ट वीक ऑफ 2021 और नेक्स्ट वीक से हम लोग नए साल में नए साल की शुरुआत करने वाले हैं। और मैं एक्चुअली दिन भर आज प्रेयर कर रही थी। मैंने सुबह बैठकर कलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो टुडे आई वाज फास्टिंग एंड देन वाज आस्किंग गॉड कि प्रभु खुदावन मुझे आने वाले साल के लिए कुछ प्रोफेटिक वर्ड दे एंड तेरे लोगों के साथ तेरे कलाम के द्वारा तू बातें कर कि आने वाला साल हमारे लोगों के लिए कैसा रहेगा। और एक बहुत सुंदर वचन परमेश्वर ने दिया है। और अगर हम देखते हैं निर्गमन या एक्सोडस खुरूज 8:23 में लिखा है। ये जो आज हम बात करेंगे ये पाक रूह की वर्ड से पाक रूह आपके साथ इस कलाम के द्वारा बातें करे, बिकॉज़ आज जो हम सुनने वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारी ज़िंदगी को बनाने या बिगड़ने वाला है। क्योंकि ये कलाम को हम कैसे लेते हैं, कितना सीरियसली लेते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि 2022 साल हमारे लिए कैसा जाएगा। क्योंकि ऑल टुगेदर 2022 साल किसी के लिए भी अच्छा नहीं होने वाला है। लाइक जैसे लिखा है कि जो बर्थ पेन्स है वो बढ़ने वाले हैं, नेचुरल कैलमिटीज़, दिस जो कोविड, ये महंगाई, देन जो पाप, वट एवर इट इज जो लिखा है आखिरी दिनों में होने वाला है, उसकी इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ये 2022 में बढ़ने वाला है। लेकिन खुदावन अपने लोगों को बचाने वाला है। और खुरूज 8:23 में लिखा है कि और मैं अपने लोगों और तेरे लोगों में फ़र्क करूँगा और कल तक ये निशान ज़ुहूर में आएगा। हिंदी में लिखा है, मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊँगा, यह चिन्ह कल होगा। तो जब अगर हम लोग खुरूज की किताब पढ़ते हैं, एक्सोडस पढ़ते, तो हम देख सकते हैं कि मूसा के द्वारा फ़ारो के सामने बहुत सारे मिराकल्स हुए थे, बहुत सारे मिराकल्स जो दुनिया ने कभी नहीं देखे होंगे। और ये सारे मिराकल्स इसलिए हुए थे कि खुदावन कितना बड़ा कितना पावरफुल है वन वे वो दिखाने के लिए। और उस पावर अथॉरिटी के साथ मूसा ने कैसे मिस्र से इजरायली लोगों को बाहर निकाला था। तो आज भी जैसे हम देखते हैं आखिरी दिनों में लिखा है कि पाप बढ़ जाएगा, पाप इतना बढ़ेगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। हमने कभी भी इतनी गंदी बातें नहीं सुनी होगी, ऐसी बातें सुनने में आएगी। और यहाँ पे लिखा है कि मेरे लोग और तेरे लोगों में और अपने लोग और तेरे लोगों में फर्क करूंगा और ये कल से होगा। मतलब खुदावन बाप आने वाले 2022 में जो लोगों का उद्धार हुआ है, जिन लोगों ने शिफा पाई है, जो लोग खुदावन के द्वारा बुलाए गए हैं, वो अपने आप को तैयार करेंगे। और जो उसके द्वारा बुलाए नहीं गए हैं वो लोग में और हमारे लोगों में एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन रहेगा, एक क्लियर कट डिवीजन रहेंगे बेसिकली। और जैसे अगर हम मुकाशफा रेवलेशन 22:11 में अगर पढ़ते तो लिखा है, जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजीस है वो नजीस ही होता जाए, और जो रास्ताबाज है वो रास्ताबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज पीपल, दो जो जो नाश की ओर जा रहे, और
जो खुदावन के जो चुने हुए लोग हैं उनके बीच में ये डिस्टिंक्शन क्लियर कट दिखने वाला है। इवन दो पीपल आर सेइंग कि हम चर्च जा रहे हैं, हम कलाम पढ़ रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा, जिंदगियों के द्वारा ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन रहेगा। जो खुदावन के द्वारा चुने गए हैं, लिखा है कि वो रास्तबाजी करते रहेंगे, वो पाक बनते जाएंगे, लेकिन जो उसके लोग हैं, जो इब्लीस के द्वारा नाश होने वाले जो लोग हैं, वो बुराई करते रहेंगे और नजीस होते रहेंगे। तो ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन ये 2022 से शुरू होने वाला है। एंड वो जो डिस्टिंक्शन जिसको कहते हैं, या जो डिवीजन जिसको कहते हैं, वो दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। जो पाक है वो पाक बनते रहेंगे और जो बुरा है वो बुराई करते रहेंगे। तो 2000 बाकी तो बातें होती रहेगी, जो जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, या एक ऑल टुगेदर जो जग के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो संकट आने वाले हैं, वो सब तो आते रहेंगे। लेकिन उन प्रॉब्लम में भी, उस तकलीफों में भी, जो लोग खुदा के हैं वो खुदा के और करीब 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 जाते रहेंगे कलाम के द्वारा, पाक रूह के अगुवाई में या गाइडेंस में। और जो लोग नाश की ओर जाने वाले हैं वो और जोर से स्पीडीली वहाँ पे जाने वाले हैं। तो और एक वचन देखेंगे हम लोग कि हम लोग आज तीन चीजों की, मतलब तीन बार ऐसे हुआ है बाइबल में कि पहले तो हम लोग देखेंगे कि इजरायली लोग जब इजिप्ट में थे, मिस्र में थे, तो उनके ऊपर मिस्री लोगों ने जो बहुत सारा अन्याय किया था, और वो जो अन्याय था उसकी जो चिल्लाहट थी, वो खुदावन के पास चली गई। और फिर खुदावन ने सोचा कि मैं अब इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर निकालूंगा। और फिर सेकंड हम देखेंगे कि जब नूह के टाइम पे, जब भी बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था, जब खुदावन ने सोचा कि बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया, अभी जजमेंट करने का वक्त आ गया है, जब भी हम देखेंगे कि सदोम अमोरा के समय में भी ऐसे हुआ था कि बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था, एंड देन जजमेंट का वक्त आया था। तो आज भी वही समय है, जैसे बाइबल में भी लिखा है, कलाम में भी लिखा है कि ये आखिरी दिनों में जैसे नूह के टाइम पे हुआ था, जैसे सदोम अमोरा के टाइम पे हुआ था, वैसे ही दिन आने वाले हैं। और हम क्लियर कट देख सकते हैं कि वैसे ही दिन आ चुके हैं। वी आर ऑलरेडी लिविंग इन द लास्ट डेज, जो कलाम में लिखा है। तो अगर हम खुरूज एक्सोडस 3:7-10 पढ़ेंगे तो लिखा है, मूसा से खुदावन बात करता है, और खुदावन ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ, और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं, और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फरिजियों और हवियों और यबीसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख, बनी इज़राइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इज़राइल को मिस्र से निकाल लाए। मतलब जब ही लोगों के ऊपर जुल्म बढ़ता है, लोगों की तकलीफें बढ़ती है, और जब लोग फरियाद करते हैं, और वो फरियाद जब खुदा उनके पास पहुंचती है, तब एक रिडम्पशन का वक्त आता है। ये जो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा कि जो क्लियर का डिस्टिंक्शन जो था, फर्क का मतलब यहाँ पे है रिडम्पशन, नॉट एक्चुअली डिस्टिंक्शन, परंतु रिडम्पशन। जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है, और जब एक बहुत पाप करता है और एक बहुत पाप सहता है,
जुर्म एक बहुत जुर्म करता है और एक बहुत जुर्म सहता है। तो जुर्म सहने वाला जो इंसान होता है या जो लोग होते हैं, वो जब आउट ऑफ पेन जब चिल्लाते हैं, कराहते हैं, दुआएं करते हैं, या फिर बहुत रोते हैं खुदावन के सामने, तो खुदावन उनको रिडम्पशन करता है, उनको रिडीम करता है, उनको उसमें से बचाता है, उसमें से बाहर निकालता है। और यहाँ पे मूसा को खुदावन कहता है कि देख इन मिस्रियों के ऊपर जो जुर्म ये लोग ढा रहे हैं या उनको जो तकलीफ दे रहे हैं, मैंने उनको देखा है, उनके जो तकलीफ है या उनकी जो चिल्लाहट है मैंने खूब देखी है। अब उनके रिडम्पशन का वक्त आ गया है। चर्च, आज हमारे लिए भी वही है, छुटकारा है कि परमेश्वर आज है ना, खुदावन बाब हमसे आज ये कहता है कि मैंने तुम्हारे दुखों को देखा है, मैंने तुम्हारी तकलीफों को देखा है, तुमने जो भी सहा है मैंने देखा है। लोगों ने तुम्हारे साथ किस तरह से चीटिंग की है, लोगों ने तुम्हारे कैसे तुम्हारा तुमसे छीना है या किस तरह से तुमको दुख दिया है, मैंने सब कुछ देखा है। और तुम्हारी सारी दुआएं मेरे पास पहुंच गई है और अब मुझे लगता है कि छुटकारे का वक्त आ गया है। तो जैसे मूसा के द्वारा मिस्रियों के बंधन से इजरायली लोगों को खुदावन बाप ने छुड़ाया है, वैसे ही आज हमारे लिए एक रिडम्पशन का वक्त आ गया है, हमारे छुटकारे का वक्त आ गया है। और हमें अब क्या करना है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि जब रिडम्पशन नज़दीक आता है तो बहुत ज़्यादा जुर्म बढ़ता है। एंड देन जो जुर्म सहने वाले होते हैं वो काफ़ी बार बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने लगते हैं या फिर खुदावन के उस भरोसे को तोड़ देते हैं या छूट जाते, पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो खुदावन के द्वारा चुने हुए जो लोग होते हैं वो खुदावन को पकड़ कर रखते हैं और उसके रिडम्पशन का, उसके छुटकारे का, उसके वहाँ से निकाले जाने तक इंतज़ार करते हैं। तो आज हमारे लिए खुदावन बाप ये कहता है कि भले 2022 में बहुत सारी चीज़ें बढ़ने वाली है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे लिए वो कहता है कि तुम्हारे रिडम्पशन का, तुम्हारे छुटकारे का, तुम्हारे बचाए जाने का वक्त जल्दी आ रहा है। एंड देन इस साम 119 में लिखा है, ज़बूर 111:9 में लिखा है, उसने अपने लोगों के लिए फिदिया दिया, उसने अपना अहद हमेशा के लिए ठहराया है, उसका नाम कुद्दूस और मुहीब है। तो हमारे लिए फिदिया, हमारे लिए छुटकारा ऑलरेडी खुदावन ने सोच के रखा है। हमारे सहने के बाहर ना ही हमारी परीक्षा होगी और ना ही हमें उतने टेम्पटेशन से या उतनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा। जितना हमारा सहन करने का कुव्वत है, ताकत है, उतना ही हमें सहन करना पड़ेगा। और जिस समय खुदा उनको लगेगा कि अब इनके छुटकारे का वक्त आ गया है, तो हमें खुदावन बाप ज़रूर छुटकारा देगा। और हम लोग आते हैं पैदाइश 6 में, जहाँ पे नूह के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। नूह के समय में लिखा गया है कि अगर हम लोग पैदाइश 6वां अध्याय का 5 से 9 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन ज़मीन पर इंसान के पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावन ने कहा, मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। मगर नूह खुदावन की नज़र में मकबूल हुआ। नूह का नसब नामा ये है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने ज़माने के लोगों में
बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता था। तो नूह को क्यों बचाया गया, दो चीजें यहाँ पे बताई गई है। एक तो नूह खुदावन की नजर में मकबूल हुआ, he found favor in God's eyes, खुदावन बाप का उसके ऊपर मेहरबानी थी, वो जिसको फेवर कहते हैं वो था, क्योंकि नूह खुदा के साथ साथ चलता था। तो आज हमारे लिए ये है कि जब दुनिया में पाप बढ़ रहा है, दुनिया जब बहुत डिस्ट्रक्शन की ओर जा रही है, हमें खुदावन के साथ साथ चलना है। और जैसे मैंने कहा कि जो बुराई है वो बुराई करते रहेंगे, और जो पाक है वो पाक इसमें चलते रहेंगे। तो यही क्लियर का डिस्टिंक्शन रहेगा कि जो खुदावन के साथ चलता रहेगा वो पाक राह पे चलता रहेगा, और जो खुदावन से अलग चलेगा वो बुराई में चलता रहेगा। तो क्योंकि नूह लिखा है कि परमेश्वर के साथ या खुदावन के वो मर्दे रास्तबाज, वो धर्मी पुरुष था, लिखा है हिंदी में कि ही वॉज अ राइचस मैन। तो वो क्योंकि राइचस था और क्योंकि वो खुदावन के साथ चलता था, खुदावन ने पूरी दुनिया को डुबा दिया उस बाढ़ में, लेकिन नूह और उसके परिवार का उद्धार किया, उसके परिवार को बचाया। आज हमारे लिए भी ये है कि जब दुनिया में इतना पाप बढ़ रहा है, हमें रास्तबाजी करनी है, हमें खुदावन के साथ साथ चलना है। उसके लिए बहुत दुख सहने पड़ेंगे, तकलीफें उठानी पड़ेगी शायद, और बहुत कुछ बहुत प्रॉब्लम में से जाना पड़ेगा, लेकिन जो आखिर तक विश्वास में, भरोसे में या आखिर तक विश्वास में बना रहेगा, लिखा है उसी का उद्धार होगा, या वही परमेश्वर के साथ उठाया जाएगा। तो हमारे लिए आज ये आशा है कि, क्योंकि देखो मैंने एक चीज सीखी है अभी तक के मेरे जो मसीह के साथ जो मैं चल रही थी, खुदावन उन्हीं के पास वचन भेजता है, या खुदावन उन्हीं के साथ बातें करता है जो उसके द्वारा बुलाए गए हैं, या ही जो चोजन है, जो उसके द्वारा ऑलरेडी चुने हुए लोग हैं, उनके साथ वो पाक रूह के साथ बात करता है, और वो बात उनके हृदय तक, उनके दिल तक पहुंचती है, और वो लोग अपने वो लोग रिपेंट करते हैं, और खुदावन के पास आते हैं, और खुदावन को पकड़े हुए रहते हैं। तो जैसे मूसा ने खुदावन की बात सुनी, वो मिस्र में चला गया और उसने इजरायली लोगों को मिस्र में से छुड़ाया, क्योंकि मूसा ने बात सुनी, क्योंकि मूसा तक परमेश्वर ने बात पहुंचाई। अभी नूह के पास खुद खुदावन आया और नूह से कहा कि देख बाबा, पाप बहुत बढ़ गया है, और अब मुझे सारी दुनिया को डुबाना है, उनका नाश करना है, लेकिन तुझे बचाना है। और नूह ने खुदावन की बात को सुना, और जैसे खुदावन ने कहा एग्जैक्टली वैसे ही नूह ने किया, और उसी के द्वारा नूह का बचाव हुआ। आज हमारे लिए भी वही है। अगर ये कलाम हमारे पास आया है, इसका मतलब ये है कि खुदावन बाप ने हमें बचाया है, और ये कलाम हम तक आज हम लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी वी आर चोजन एंड वी आर रिडीम्ड पीपल, एंड गॉड जीसस इज कमिंग सून टू टेक अस अप टू द हेवन। तो ये जो जिनके लिए वचन, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान है वो सुने। आज हमारे कलाम भी परमेश्वर का आ रहा है, और हमें कान भी दिए गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वचन, ये कलाम मेरे लिए और तुम्हारे लिए है, क्योंकि खुदावन बाप हमसे प्यार करता है, और उन्हीं के पास वो वचन को भेजता है जिनको वो छुड़ाना चाहता है। तीसरा लिखा है कि अगर हम पैदाइश 19 12 and 13 पढ़ेंगे, जहाँ पे अब्राहम जब इस सदोम अमोरा का नाश का समय आता है, तो खुदा उनको ऐसे लगता है कि अब्राहम मेरा फ्रेंड है, अब्राहम मेरा मित्र है, एंड मैं उसको बता दूं कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो परमेश्वर के जो मित्र होते हैं, या उसके जो पुत्र होते हैं, जो संतान होते हैं, उनसे वो जो कुछ भी होने वाला है उससे पहले बात करता है।
जो कुछ भी वो आगे करने वाला है वो पहले हम तक पहुंचाता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। तो अब्राहम को खुदावन ने सदोम अमोरा का नाश करने से पहले उसको बोला कि बाबा मैं जाके अभी वो नाश करने वाला हूँ। और फिर अब्राहम को याद आता है कि अरे मेरा तो एक रिलेटिव लूत वहां पे है, और फिर वो उसके लिए प्रार्थना करता है। और क्योंकि अब्राहम प्रार्थना करता है लूत के लिए, लूत को बचाया जाता है। आज हमारे लिए भी है, आज हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स, हमारे बहुत सारे नेबर्स, हमारे फैमिली फ्रेंड्स, हमारे सगे वाले, हमारे नियर एंड डियर वंस आज नाश की ओर जा रहे हैं। लेकिन आज अगर हम खुदावन बाप से प्रार्थना करते हैं, हम अगर उनके लिए दुआएं करते हैं, तो शायद खुदावन बाप हमारी दुआओं को सुने। और जैसे अब्राहम के दुआओं के द्वारा लूत और उसकी फैमिली को बचाया गया था, वैसे ही हमारी फैमिली को भी खुदावन बाप बचा सकता है। तो अगर पैदाइश 19, 12, 13 पढ़ेंगे, 12 and 13, 19, 12 and 13 में लिखा है, तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है दामाद और अपने बेटों और बेटियों, और जो कोई तेरा इस शहर में हो उस सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले, क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि उनका शोर खुदावन के हुजूर बहुत बुलंद हुआ है, और खुदावन ने उन्हें नेस्त करने को हमें भेजा है। तो यहाँ पे क्योंकि अब्राहम ने लूत के लिए दुआएं की थी, वो जो दूत थे, वो जो मर्द थे, वो लूत के पास आते हैं, वो कहते हैं कि जब तक तू बाहर नहीं निकलेगा। और इसलिए दिस पैदाइश 19:22 में लिखा है, जल्दी कर और वहां से चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू वहां न पहुंच जाए। इसलिए उस शहर का नाम जुग्र कहलाया। मतलब जब तक लूत उस सदोम से बाहर नहीं निकाला गया, तब तक उस शहर का नाश नहीं किया गया। आज हमारे लिए भी एक चेतावनी है, और हमारे जो नियर एंड डियर्स उनके लिए भी है, कि जितना जल्दी हो सकते हम इस दुनियादारी से, इस नाश की ओर जाने वाले जग से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक यीशु मसीह का आना नहीं होगा। तो आज और जैसे ही लूत वहां से बाहर निकल गया, इसलिए लिखा है कि ये सुसमाचार, ये जो पैगाम है, जब तक आखिरी इंसान तक नहीं पहुंचेगा तब तक यीशु मसीह का आना नहीं होने वाला है। और फिर जब वो आखिरी इंसान तक पहुंचेगा और आखिरी इंसान को खुदावन बाप के पास आने का मौका मिलेगा, तब जाके यीशु मसीह का आना होगा। तो आज इन सारी चीजों को अगर हम एक इकट्ठा देखेंगे, तो आज 2022 में खुदावन बाप हमसे ये कहता है, पहली बात तो ये है कि परमेश्वर का आना, खुदावन का, यीशु का आना बहुत नजदीक है। दूसरी बात यह है कि हमें उसके साथ साथ चलना है, हमें रास्ताबाजी करनी है, हमें पाक होते रहना है दिन ब दिन। दूसरी बात यह है कि जो हमारे रिश्तेदार, जो नियर एंड डियर्स वन आज भी जग में फंसे हुए हैं, उनके लिए दिन रात प्रार्थना करनी है। हो सकता है हमारी दुआओं को सुनकर खुदावन बाप उनको वहां से बाहर निकाले। और ये ध्यान रखना कि इन सारे भले आज हमारे जिंदगी में बहुत सारे दुख है, दर्द है, तकलीफें है, बहुत हमारे साथ जुल्म हो गया है, लेकिन हमारा रिडम्पशन का, हमारे छुटकारे का वक्त बहुत आ गया है। और कोई देखे ना देखे, सब कुछ खुदावन ऊपर बैठकर देख रहा है, और एक सही समय पर परमेश्वर के, खुदावन के सही समय पर वो हमें छुटकारा देने वाला है। तो आज अगर हमें 22 में क्या करना है, तो दुनिया में कुछ भी क्यों ना होता रहे, जैसे ये मूसा के टाइम पे लिखा है कि जो कुछ भी तकलीफें मिस्रियों के ऊपर आई, इजराइल बचा रहा, इजरायली लोग बचे रहे। लिटरली देयर वाज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन कि उन लोगों के ऊपर सारी विपत्ति आए, बहुत सारे संकट आए, लेकिन यहाँ पे मिस्र था, यहाँ पे इजराइल था। ये लोग
प्रॉब्लम में थे, लेकिन ये लोग बहुत अच्छी तरह से जी रहे थे। तो अगर आज 22 में भी बहुत सारी विपत्तियां या जो कुछ भी आने वाले है, खुदावन हमें उसकी उसके 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 छाया में या उसके लहू के नीचे रखने वाला है। बाकी दुनिया को सफर होने वाली है, हमें भी सफरिंग आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, लेकिन वी हमको परमेश्वर बचाता रहेगा, हमें खुदावन बाप बचाता रहेगा। सिर्फ हमारा काम ये है 22 में एक प्रोफेटिकली आज खुदावन आज मुझसे और आपसे कह रहा है कि हमें दुनियादारी को छोड़कर खुदावन को, कलाम को, पाक रूह को पकड़ कर रखना है और अपनी जिंदगी को वैसे चलाना है। अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो बहुत जल्द फिर जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा, वो हमें तैयार पाएगा और हम उसके साथ उठाए जाएंगे। तो ये आज का एक प्रॉफिटिक वर्ड है। एंड वी विल हैव हम लोग देख सकेंगे, हम खुद देख सकेंगे कि 2022 में वर्ल्ड वाइड, नॉट इन आर ओनली इन आर चर्च और इन आर सिटी और इन आर कंट्री, बट वर्ल्ड वाइड एक ऐसे क्लियर कट डिस्टिंक्शन होने वाला है कि जो खुदावन को चाहने वाले हैं, खुदावन से प्यार करने वाले हैं, खुदावन के साथ साथ चलने वाले हैं, वो रास्तबाजी में चलेंगे, वो पाक जो पाक बनते जाएंगे। और जो लोग शैतान इब्लीस के रास्ते पर चलेंगे, वो और बुरे और गंदे और पाप करते रहने वाले हैं। और आज हमारे लिए चॉइस है, आज हमारे लिए चॉइस है कि हे खुदावन बोलने वाले खुदावन के राज्य में प्रवेश नहीं करने वाले हैं, लिखा है क्लियर कट कलाम में, परंतु वही जो खुदावन बाप की मर्जी पर चलते हैं। तो नो मैटर व्हाट हैपन्स इन आवर लाइव्स, कुछ भी क्यों न हो हमारी जिंदगी में, कभी भी खुदावन के रास्ते को हमें नहीं छोड़ना है, कभी भी अपने भरोसे को कम नहीं करना है, कभी भी हमें एक ऐसे टायर्ड होके या कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मेरी जिंदगी में तो कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, मेरी जिंदगी में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी आखिर तक हमें उस विश्वास में, उस फेथ में बने रहना है, नो मैटर व्हाट हैपन्स इन 2022। तो आज हमारे लिए एक प्रॉफिटिक वर्ड ये है कि देयर इज गोइंग टू बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्ल्ड एंड दोज हु आर लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड में जीने वाले और वर्ड में जीने वाले, दोनों के बीच में क्लियर कट डिस्टिंक्शन होने वाला है। और अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से रास्ते पर चलने वाले हैं। तो ये ये कलाम है, ये प्रोफेसी है, प्रोफेटिक वर्ड है 2022 के लिए। और अब इट्स अप टू अस, हम कौन सा रास्ता चुनेंगे, क्योंकि छोटे छोटे चुनाव रहेंगे, छोटे छोटी चॉइसेस रहेगी हमारी ज़िंदगी में, और हमें जानबूझकर खुदावन के रास्तों को ही चुनना है। फिर वर्ल्ड के साथ किसी भी हालात में ना कॉम्प्रोमाइज़ करना है और ना ही कंपैरिजन करना है। दीज टू थिंग्स वी हैव टू अवॉइड। नो कंपैरिजन एंड नो कॉम्प्रोमाइज। हमें हमारा कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, बिकॉज वी आर चोजन बाय गॉड, वी आर चोजन पीपल, होली नेशन। अगर ये है तो हमारा इस दुनिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। वी आर ऑलरेडी हमारा रूहानी तौर पर हम ऑलरेडी स्वर्ग में, हेवन में पहुंच गए हैं। आवर नेम्स आर रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ। तो हमारा इस दुनिया के साथ ना कोई कंपैरिजन है और ना ही कोई कंपटीशन है, और इसलिए हमें कभी भी दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। छोटी छोटी बातों में या बड़ी बड़ी बातों में हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावन के कलाम को, खुदावन की बातों को चुनना है। एंड एवरी डे वी हैव टू इंक्रीज इनटू होलीनेस टू होलीनेस, पाक से पाक में, और ऐसे हमें बढ़ते रहना है। तो आज खुदावन बाप हमसे 2022 के लिए बातें कर रहा है। और जैसे यीशु हमेशा कहता था, जिसके कान हो
वो सुने, जिसके कान है उसने सुन लिया है, और जिसको समझना है उसने समझ लिया है। और अभी भी अगर हमारी ज़िंदगी खुदावन के साथ राइट नहीं है, यही समय है कि हम रिपेंट करें, हम हमारे घुटनों पे आए, माफ़ी मांगे और कहे कि मैंने गलत किया है। मैं आज भी ज़िंदगी जग के हिसाब से जी रहा था, मैं दुनियादारी कर रहा था। खुदावन तेरा कुल कलाम मुझ तक पहुंचा है, आज मैं रिपेंट करता हूँ जो कुछ भी मैंने किया है, और 2022 में मैं देखूंगा कि मैं रास्तबाजी करता रहूँ और मैं पाक जो रास्ता है उस पर चलता रहूँ और अपने आप को शुद्ध करता रहूँ, पवित्र करता रहूँ, और जैसी दुल्हन तुझे चाहिए वैसी मैं बनता रहूँ, ताकि जब तू आए तो वो 7 कुंवारियों की तरह जो अपने आप को तैयार कर रही थी और जो तैयार हो चुकी थी, जिनके दिए जल रहे थे, जिनके पास इनफ ऑयल था, मैं वैसे बनता रहूं। और जब तू आए तो मैं खुशी के साथ तेरे साथ उठाया जाऊं और तुझे बादलों पर मिलूं, और इटर्निटी में मैं तेरे साथ राज्य करूं, और फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो इस कलाम के द्वारा खुदावन बाप आपको आशीष करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन।